एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए और भी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में वाराणसी में संस्कृत विद्यालय किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए है ईसाई मिशनरी, ऑप्शन बी है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी है जोनाथन डंकन, ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग्स। तो इसमें पूछा गया 18वीं शताब्दी में वाराणसी में संस्कृत विद्यालय किसने प्रारंभ किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोनाथन डंकन ने किया था। कब किया था? 1791 में 1791 में किया था। और 1958 में ये एक विश्वविद्यालय बन गया था और फिर 1974 में इसका नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय रख दिया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोनाथन डंकन 1791 में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकालीन स्टॉक मानक्रीप का संबंध किससे है? ऑप्शन है नागरिक सुधार से, ऑप्शन बी है रेलवे से, ऑप्शन सी है शिक्षा से और डी है सिंचाई से। तो सरकालीन स्कॉट मानक्रीप का संबंध जो है वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंचाई से। लॉर्ड कर्जन ने 1991 में स्कॉट मानक्रीप की अध्यक्षता में एक आयोग सिंचाई के पूर्ण प्रश्न की जांच करने के लिए नियुक्त किया था। इस आयोग ने सुझाव दिया कि 4.5 करोड़ रुपए अतिरिक्त धन आने वाले 20 वर्षों में सिंचाई व्यवस्था का व्यय किया जाएगा, मतलब खर्चा किया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने पूर्व सती प्रथा को सीमित करने हेतु निम्न में से किसने प्रयास नहीं किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड एमहर्स्ट, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है मिंटो प्रथम, ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग। तो यहाँ पूछा गया है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने पूर्व सती प्रथा को सीमित करने हेतु निम्न में से किसने प्रयास नहीं किए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड एमहर्स्ट ने नहीं किया था, बाकी सभी ने किए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के पूर्व सती प्रथा को सीमित करने का प्रयास लॉर्ड एमहर्स्ट द्वारा नहीं किया गया था। सती प्रथा को समाप्त करने में सफलता बेंटिंक को मिली थी, जिन्होंने 1829 ईस्वी में कब 1829 ईस्वी में नियम 17 के तहत इसका अंत कर दिया था और 1830 ईस्वी में इस पाबंदी को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। बेंटिंक के इस कार्य से राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज की मांग भी पूरी हो गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक की रचना की? ऑप्शन ए है मॉन्टेस्क्यू, बी है वोल्टेयर, सी है रूसो, डी इनमें से कोई नहीं। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज की पुस्तक की रचना की थी मॉन्टेस्क्यू ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द स्पिरिट ऑफ लॉज मतलब कानून की आत्मा कहा जाता है। राजनीतिक सिद्धांत पर लिखा एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ को फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ का जो प्रथम प्रकाशन हुआ था 1748 ईस्वी में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब किया गया था? 1748 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? ऑप्शन है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी है 1784 के पिट के इंडिया एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी है 1793
कि चार्टर एक्ट द्वारा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इससे पूछा गया है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट में इस बात की व्यवस्था थी कि एक सर्वोच्च तथा 3 छोटे छोटे जजों वाले एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हो। यह न्यायालय 1774 में गठित किया गया था। सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश तथा चेम्बरलेन, लिमेस्टर और हाइड मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन को किसके द्वारा रद्द किया गया। ऑप्शन ए है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी है लॉर्ड एमहर्स्ट, सी है लॉर्ड विंटो द्वितीय और डी है लॉर्ड हार्डिंग। यहाँ पूछा गया है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन को किसके द्वारा रद्द किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। बंगाल के विभाजन की घोषणा कर्जन के काल में 19 जुलाई 1905 को की गई थी, जबकि विभाजन 16 अक्टूबर से प्रभावी हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग ने 12 दिसंबर 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेनमार्क में भारतीय व्यापार हेतु 1620 ईस्वी में किस जिले में अपना केंद्र स्थापित किया था। ऑप्शन है मालाबार, ऑप्शन बी है नागपट्टनम, ऑप्शन सी है तंजौर और डी है सूरत। तो यहाँ पूछा गया डेनमार्क में भारतीय व्यापार हेतु 1620 में किस जिले में अपना केंद्र स्थापित किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तंजौर। राइट आंसर तंजौर हो जाएगा। अंग्रेजों के बाद डेन 1616 ईस्वी में भारत आए। तंजौर जिले के ट्रांकेबोर में 1620 ईस्वी में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद बंगाल के सीरमपुर में 1676 में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री भी स्थापित कर ली और फिर उसके बाद 1745 ईस्वी में इन्होंने अपनी सभी फैक्ट्री ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और वे भारत चले गए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम एवं मराठों के साथ त्रिपक्षीय संधि संपन्न की। ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलिंजली और सी है वॉरेन हेस्टिंग और डी है जॉन सोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। 1790 से 92 के पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निजाम तथा मराठों की टीपू विरोधी भावनाओं से प्रेरित होकर 1790 ईस्वी में टीपू के विरुद्ध त्रिदलीय संगठन का निर्माण किया। इसी युद्ध में कॉर्नवालिस ने कहा था अपने साथियों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु से पंगा नहीं लेना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस व्यवस्था का विरोध सर जॉन सोर द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन बी है रैयतवाड़ी व्यवस्था, सी है महालवाड़ी व्यवस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पूछा गया है किस व्यवस्था का विरोध सर जॉन सोर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थाई बंदोबस्त का विरोध किया था। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के बनारस खंड तथा उत्तरी कर्नाटक में अपनाई गई थी। यह समस्त अंग्रेजी भारत भूमि के 19% भाग पर लागू की गई थी। आरंभ में सर जॉन सोर ने स्थाई बंदोबस्त का विरोध किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध ठगी के दमन के साथ है। ऑप्शन ए कर्नल स्लीमैन, ऑप्शन बी है थॉमस मैटकॉफ, सी है थॉमस मुनरो और डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस।
ठगी के दमन का संबंध किसके साथ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नल स्लीमैन। 19वीं सदी के दौरान बुंदेलखंड से विदर्भ और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में ठगों का आतंक था। 19वीं सदी की बात है। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर्नल स्लीमैन के साथ मिलकर 1830 ईस्वी में 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का अंत कर दिया। शेर खां, चीतू आदि ठगों के नेता थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कर्नल स्लीमैन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।